शोहर की वफात के बाद बाहिम्मत खातून ने घर चलाने के लिए अपनी बहन के साथ मिलकर फूड पॉइंट बना लिया। कोई बाहर वाला हो या घर वाला हो अपना नहीं बनता, ये मेरी बहन की मेहरबानी है। मेरे दिल में यही था कि मेरे हावंदी नहीं मानेंगे, इसको तसल्ली दे दी। ये रोया करती थी कि मैं क्या करूं। ये मुझे बताइएगा कब से आपने ये फूड पॉइंट ओपन किया? तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। ठीक है, क्या ऐसी वजूहत बनी है कि आपने खुद ये जो है आपको स्टार्ट करना पड़ा है और रात की इस पहर भी आप इधर जो है वो काम कर रही हैं? वजूहात तो बहुत सी हैं, गरीबी और काम का ना होना और फिर घर का ना होना, बच्चों की फीसिस वगैरह, घर के किराए बढ़ जाते हैं, बच्चों की फीसिस चढ़ जाती हैं। इसी वजह से परेशान होके हम लोग सोचते थे कि कुछ करें। मेरी जो सिस्टर है मेरे साथ, हम दोनों ने मिलकर ये स्टॉल लगाया और मेरी ये सिस्टर के भी बच्चे हैं छोटे छोटे। इसके हावंद की डेथ हो चुकी हुई है, तो घर का नहीं था चल रहा निज़ाम। ये मुझे कॉल करके बताया करती थी कि मैं क्या करूं, मेरा निज़ाम नहीं चल रहा। तो मैंने कहा कि तुम कहीं जॉब कर लो, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो उस वजह से फिर घरों के काम ही रह जाते हैं और उसमें आपको पता है कोई बचत नहीं है, घर नहीं चलता। एक दिन ऐसे ही इरादा हुआ, मैंने इसको बोला कि आओ हम तुम मिलकर ना कुछ खाने पीने का फास्ट फूड का काम चला लेते हैं, काम करते हैं, कोई स्टॉल लगा लेते हैं। इससे पहले भी आप घर में ये फास्ट फूड का करते हैं काम? नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को खुश करने के लिए, हस्बैंड को खुश करने के लिए। ठीक है जी, लेकिन ये दिल में था कि हमें ये सब कुछ आता है और हम बाहर निकल के करेंगे, हम कर सकते हैं। तो इसको मैंने कहा कि हम दोनों मिलकर ये काम कर लेते हैं। तो मेरे दिल में यही था कि मेरे हावंदी नहीं मानेंगे, इसको तसल्ली दे दी। ये रोया करती थी कि मैं क्या करूं, लोग नहीं अब देते, कुछ राशन देते थे वो बंद हो गए देना। तो बच्चे हैं छोटे छोटे, फीसिस भी स्कूल की अब ज्यादा हो गई है, क्लासेस बड़ी हो गई हैं। उस वजह से मिलकर हमने ये आपस में बात की। फिर मैंने अपने हावंद को बोला, ये कहने लगी आप भाई से बात करना, बेशक वो ना ही करें लेकिन आप बात तो करें ना, क्या पता कभी भी अल्लाह ताला किसी के दिल में रहम डाल ही सकता है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे ना कर दी। तो कुछ दिनों बाद खुद ही हालात से तंग आकर, काम नहीं था हमारा भी और हम भी रेंट पे रहते हैं, तो मुझे कहते हैं कि नहीं आपने जो बात की थी ना वो हम काम कर लेते हैं। बस यही एम लेकर हम दोनों निकल पड़े। फिर सलीम कहते हैं ठीक है, इसी महीने जो है ना कि हमारा काम स्टार्ट होगा। ठीक है, आपके खामन फिर मान गए? जी बिल्कुल, उनकी रजामंदी से। कितनी देर से आप ये कर रहे हैं काम? हमने ये दिसंबर की 15 डेट को ओपन किया था। ठीक है, मेरी बहन आपकी खामन की डेथ हुई है? जी भाई, मेरे हामद की डेथ हुई है। ठीक है, क्या देखा जब उनकी डेथ हुई है और इस दौरान ज़माने की ठोकरें, अजीज़ो अकारब आपके रिश्तेदार उनकी तरफ से और दीगर आप बाहर निकले हैं, ये काम कर रहे हैं, इस दौरान आपने किस नज़र से देखा है? बहुत भाई मुश्किलें, मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं। ये 4.5 साल हुए हैं, तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, लेकिन इस टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं कि कोई भी जो है ना, कोई बाहर वाला हो या घर वाला हो अपना नहीं बनता। ये मेरी बहन की मेहरबानी है कि उसने कहा कि मैं अपनी बहन का साथ दूंगी, क्योंकि अम्मी अब्बू तो है नहीं, बस इसके सहारे मैं भी फिर आ गई। आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई है पहले? मैंने तो अपनी अम्मी खुद नहीं देखी है। मैं 2.25 महीने की थी जब मेरी अम्मी फौत हो गई थी, तो मुझे मेरी फुफ्फो ने पाला। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये कैसे सोचा कि ये फूड पॉइंट ही जो है वो ओपन किया जाए? वो मैं अपनी बहन से बात करती थी ना कि हम क्या करेंगे। मैंने कहा किसी मॉल में जॉब कर लूंगी। ये उधर भी टाइमिंग की इशू था, क्योंकि बच्चे अभी भी घर में अकेले हैं, मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर इसने कहा कि नहीं, हम कोई खाने पीने का काम स्टार्ट करते हैं, कि खाने पीने की कोई चीज़ लगा लेते हैं। तो फिर हमने ये आप ही पाकिस्तानी फूड के नाम से जो है ना काम शुरू कर लिया। कितने टाइम से लेकर और कितने बजे तक आप यहाँ पे मौजूद होती हैं? हम 4 बजे से लेकर रात 1 बजे तक इधर ही होते हैं। हमारी जो टाइमिंग है वो यही है। अच्छा मेरी बहन, आवर सोसाइटी में आप देखते हैं, और क्या आपको डर नहीं लगता कि जब औरतें बाहर निकलती हैं काम करने के लिए? बड़ा डर लगता था पहले, अकेले बड़ा ही डर लगता था। मैं तो अकेले कहीं भी जाना होता है तो पहले तो मैं अपने भाइयों के साथ, वो चांद गाड़ी चलाता है उसके साथ जाती थी, अकेले कहीं जा नहीं सकती। लेकिन अब नहीं लगता है, क्योंकि हम दोनों बहनें यहाँ पे खड़ी हैं ना, अब नहीं। और साथ में फिर भाई होते हैं, यानी मेरे बहनोई होते हैं, रात को 1 बजे तक वो हमारे साथ होते हैं। क्या रेट्स हैं आपके मुनासिब हैं? जी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। हम आपको अपना मेन्यू कार्ड दिखाते हैं। 500 के करीब कोई चीज़ ही नहीं है हमारे पास। सबसे जो हाई रेट है हमारे वो 350 है। लोडेड फ्राइज 350 में दे रहे हैं, बाकी सब कुछ इससे भी नीचे है। मेन्यू में क्या क्या दे रहे हैं आप? मेन्यू में हमारे पास रोल है, फ्राइज हैं, समोसे हैं, चाय है, कॉफ़ी है, चिकन बोटी बर्गर भी है, चिकन शामी बर्गर भी है, शामी ऐसे भी ले सकते हैं। जब से आपने ये काम स्टार्ट किया है अब तक आपने कोई बेहतरी देखी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, पहले से बहुत बेहतरी है हमारे काम में, शुक्र अल्लाह का। अब तो लेडीज इतनी अच्छी हैं, वो सारी कॉलोनियों की
कैंट हाउसिंग की आके हमें अप्रिशिएट करके जाती हैं। तो भाई है हमारे बड़े, हमारे यहाँ पे भाई बन गए हैं। वो कहते हैं आपको कोई यहाँ पे तंग करे तो हमें बताना। रेंजर में से आते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। अच्छा, यानी आर्मी रेंजर्स के जवान जो हैं वो आते हैं और वो लॉयर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं इधर हमारे पास। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कोई भी आपको तंग करे, कोई हिरास करे, आपने हमें बताना है, बस एक कॉल करनी है। कल एक लेडी आई थी, वो लॉयर है, वो अपना कार्ड दे के गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छे लोग हैं इस यानी दुनिया आपको में। अप्रिशिएट किया गया। बहुत अप्रिशिएट किया, बाहर वालों ने अप्रिशिएट ही किया। लेकिन जो घर से एक भी बात मुश्किल सुनने को मिलती है ना, वो सारा दिन वो तकलीफ तकलीफ देती है, देती है। बहुत तकलीफ देती है।